स्वागत है। आज हम प्रतिशतता पार्ट 2 में कुछ और प्रश्न और उसकी ट्रिकी सॉल्यूशन के बारे में विचार करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20% तथा 30% बढ़ा दी जाए तो नए आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस प्रश्न का ट्रिक है, जब दो या दो से अधिक दर की तुलना करने पर एवं एक समतुल्य दर निकालना हो तो फार्मूला a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। वृद्धि हो तो प्लस लेना है और कमी हो तो माइनस लेना है। प्रतिशत वृद्धि बराबर 20 धन 30 धन 20 गुणित 30 बटा 100 बराबर 56%। प्रश्न क्रमांक 2, एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर, 15% कपड़ों पर और 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 75 रुपये बच जाते हैं तो उसकी आय बताएं। इस प्रश्न का ट्रिक है, कुल आय बराबर बचत बटे 100 ऋण कुल खर्च कमी प्रतिशत गुणित 100 बराबर 75 अपॉन 100 माइनस 45 प्लस 15 प्लस 20 इंटू 100 इक्वल 375। आंसर 3, मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर तथा 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 500 रुपये हो तो वह क्या बचाता है। इस प्रकार के प्रश्न का हल, कुल खर्च बराबर 20 धन 30 धन 25 बराबर 75%। बचत बराबर 100 माइनस 75 इक्वल 25%। अर्थात बचत प्रतिशत है, अर्थात बचत इक्वल 500 इंटू 25/100 इक्वल 125 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4, सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 60% हिस्सा यातायात पर और शेष का 30% हिस्सा कपड़ों पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 2520 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। हल, चौथे प्रश्न का ट्रिक है, मासिक आय बराबर 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस ए इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस बी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस सी इंटू एक्स। यहाँ a बराबर 40, b बराबर 50, c बराबर 30 एवं x बराबर 2520 रखकर हल करने पर हम पाते हैं 12,000 रुपये। यही आंसर। नंबर 5, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहें तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशत बताओ। हल, ट्रिक है, यहाँ a% प्लस b% माइनस a और b का दोनों का संयुक्त परसेंट बराबर टोटल अनुत्तीर्णों की संख्या। उत्तीर्णों की संख्या बराबर 100 ऋण अनुत्तीर्णों की संख्या। अतः कुल अनुत्तीर्ण बराबर 36 धन 42 ऋण 22 बराबर 61%। उत्तीर्णों की संख्या बराबर
100 ऋण 61 बराबर 39%। यही उत्तर है। नंबर 6, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तब विद्यार्थियों की कुल संख्या बताएं। ट्रिक: उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर A प्रतिशत धन B प्रतिशत ऋण A और B का संयुक्त प्रतिशत, और अनुत्तीर्ण प्रतिशत बराबर 100 ऋण उत्तीर्ण। उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर 80 धन 85 ऋण 75 बराबर 90। अनुत्तीर्ण प्रतिशत बराबर 100 ऋण 90 इक्वल 10। अतः बराबर 100 गुणित 40/10 बराबर 400। आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एक विद्यार्थी को 29% अंक प्राप्त हुए तथा वह 6 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक प्राप्त हुए जो कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 8 अधिक है, तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या बताएं। हल: इस प्रश्न का ट्रिक है कुल अंक बराबर कम अंक धन ऋण ज़्यादा अंक बटा प्रतिशतों का अंतर गुणित 100। ज़्यादा अथवा कम की स्थिति में घटाएं और कम ज़्यादा या ज़्यादा कम की स्थिति में जोड़ें। बराबर 6 धन 8 बटे 43 ऋण 29 गुणित 100 बराबर 100। आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य बताएं। ट्रिक: मूल्य बराबर लागत गुणित वृद्धि या कमी का प्रतिशत बटे 100 गुणित तौल में वृद्धि या कमी बराबर 500 गुणित 20 बटे 100 गुणित 5 बराबर 20 रुपये प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 9, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर 279 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताएं। ट्रिक: प्रारंभिक मूल्य बराबर घटा बढ़ा हुआ मूल्य गुणित 100 बटा 100 धन ऋण वृद्धि या कमी बराबर 4.5 गुणित 100 बटा 90 बराबर 6 रुपये प्रति किलोग्राम। आंसर। नंबर 10, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला तथा वह 4000 मतों से जीत गया। कुल मतदाताओं की संख्या बताएं। हल: ट्रिक: यहाँ संख्या बराबर 50x बटा 50 ऋण a। हार या जीत मतों का अंतर यहाँ पे x है तथा प्राप्त मत जो है वो a% है। कुल मतदाताओं की संख्या बराबर 50 गुणित 4000 बटे 50 ऋण 60 बराबर 50 गुणित 4000 भागित 10 बराबर 20,000। आंसर।